जय हिंद। देखिए, पॉलिटी में आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक की, जो कि है लोकपाल तथा लोकायुक्त। तो आज हम जानेंगे लोकपाल तथा लोकायुक्त के बारे में और जानेंगे कि किस तरह से जो है ये कार्य करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो है इनके बारे में कुछ बात कर लेते हैं कि लोकपाल तथा लोकायुक्त जो है वो दरअसल होते क्या हैं। दुनिया में नागरिक शिकायतों के निवारण के लिए सबसे पुरानी लोकतांत्रिक संस्था स्कैंडिनेवियन देशों की संस्था ओम्बुड्समैन जो है वो प्रणाली मानी जाती है। ओम्बुड्समैन संस्था जो है वो पहली बार 1809 में गठित की गई थी। जो नागरिकों की जो शिकायत होती है उनकी जो है उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए जो है स्कैंडिनेवियाई जो देश है उनकी एक संस्था होती है जो कि ओम्बुड्समैन संस्था मानी जाती है। ये सबसे पहले जो है इन शिकायतों को दूर करने के लिए गठित की गई थी 1809 में। तो जैसे बात करें, ये संस्था जो है ये न्यायाधीशों सहित किसी भी गलत जो सरकारी सेवक है उसके खिलाफ अभियोग जो है दायर कर सकती है, मतलब उस पर जो है मुकदमा चला सकती है। और जैसे बात करें, ये संस्था निम्न शिकायतों पर कार्य करती है, जैसे कि प्रशासनिक स्वयं निर्णय का दुरुपयोग, कुशासन से संबंधित, भ्रष्टाचार जो प्रशासनिक भ्रष्टाचार है उससे संबंधित, तथा भाई भतीजावाद जो व्यवस्था पाई जाती है इनके तहत जो है ये कार्यवाही करती है। और जैसे बात करें भारत में, तो भारत में ओम्बुड्समैन को जो है लोकपाल तथा लोकायुक्त जो संस्था है वो कहा जाता है। अब जैसे आगे बात करें, भारत में भ्रष्टाचार पर नियंत्रण तथा नागरिक शिकायतों के निवारण के लिए वैधानिक और संस्थागत संस्थाएं हैं, जैसे कि इनके तहत जो है निम्न संस्थाएं भारत में स्थित है, जैसे कि भारतीय दंड संहिता 1860, आईपीसी, दिल्ली पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम 1946, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, अखिल भारतीय सेवाएं नियमावली 1968 तथा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो 1963। ये जो है ये प्रमुख जो है शिकायतों के निवारण के लिए भारत में जो है ये वैधानिक और संस्थागत संस्थाएं मौजूद हैं। अब जैसे बात करें लोकपाल की कि लोकपाल क्या होता है और किस तरह से ये काम करता है। तो जैसे भारतीय प्रशासनिक जो सुधार आयोग था 1966 से संबंधित, उसकी सिफारिश पर लोकपाल तथा लोकायुक्त की नियुक्ति की गई। और लोकपाल जैसे मंत्रियों, केंद्र तथा राज्य स्तर के जो सचिव होते हैं उनसे संबंधित शिकायतों को ये देखता है। और लोकायुक्त की बात करें तो ये एक केंद्र में तथा एक जो लोकायुक्त होता है वो प्रत्येक राज्य में होता है और विशेष उच्च अधिकारियों के विरुद्ध ये शिकायतों को देखता है। अब जैसे इनके कार्यों की बात करें, तो जैसे कि वे स्वतंत्र व निष्पक्ष प्रदर्शन करते हैं। जांच एवं कार्यवाही इनकी जो है गुप्त रूप से होती है, जो लोकपाल तथा लोकायुक्त करते हैं। इसके अलावा इनकी नियुक्तियां जहां तक संभव हो गैर राजनीतिक हो और वे अपने विवेकानुसार अन्याय, भ्रष्टाचार व पक्षपात से संबंधित मामलों को देखेंगे। अब जैसे कुछ और बिंदुओं की बात कर लेते हैं। लोकपाल का जो है एक अध्यक्ष होगा तथा अधिकतम इसमें जो है 8 सदस्य होंगे, जिनमें कि जो 50% जैसे कहें कि लगभग आधे सदस्य जो है वो न्यायिक सेवा के होने चाहिए। और लोकपाल के जो 50% सदस्य हैं वो SC ST तथा जो अन्य पिछड़ा जो वर्ग है तथा महिलाओं से संबंधित होंगे। तो ये लोकपाल की बात हो गई। अब बात करते हैं लोकायुक्त की। तो जैसे सर्वप्रथम लोकायुक्त का गठन जो है वो 1971 में महाराष्ट्र में हुआ था। लेकिन बात करें ओडिशा की, तो ये ओडिशा में जो है यह अधिनियम 1970 में जो है पारित हो गया था, लेकिन 1983 में जो है इसको लागू किया गया था। और वर्ष 2013 तक जो है 21 जो है राज्यों में तथा एक केंद्र शासित जो प्रदेश है दिल्ली, उसमें लोकायुक्त की स्थापना की जा चुकी है। और इनका जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है और दोबारा जो है ये नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होते हैं। तो ये लोकपाल तथा लोकायुक्त से संबंधित कुछ बातें थी। और ये PDF जो है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी जो है मिल जाएगी।